मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। अली सदपारा के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ गई। पूरा मुल्क गम से निढाल। अली सदपारा के बेटे ने उखड़ती सांसों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद मीडिया पर एक ही खबर चलाई जा रही है कि अली सदपारा अब हम में नहीं रहे। साजिद सदपारा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन इंकिशाफात से पर्दा उठाया और क्या मोहम्मद अली सदपारा को कत्ल किया गया। आज हम आपको पाकिस्तान के कौमी हीरो अली सदपारा से मुतल्लिक अहम हकायक बतलाने की कोशिश करेंगे। ताहम जहां देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तानी कौम अपने कौमी हीरो के कामयाब लौट आने की दुआएं मांग रही थी। केटू सर करने के लिए मुहिम जोई करने वाले अली सदपारा को जिंदा देखने की तमन्ना हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को थी, मगर अफसोस के ऐसा ना हो सका। इस खबर की तस्दीक मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने कर दी है। स्कर्दू में सूबाई वजीर सयाहत राजा नासिर अली खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क के मशहूर और आलमी शोहरत याफ्ता कोप इमाम मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि अली सदपारा अपने दो गैर मुल्की साथियों के हमरा केटू की मुहिम जोई के दौरान लापता हुए। मुझे और कई इंटरनेशनल कोप इमामों को यकीन है कि इन्हें केटू सर करने के बाद वापसी पर हादसा पेश आया और जिस बुलंदी पर हादसा हुआ था वहां चंद घंटों से ज्यादा जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। साजिद सदपारा का कहना था कि मेरा खानदान इंतहाई शफीक बाप से पाकिस्तानी कौमी सब्ज हिलाली परचम से जनून की हद तक मोहब्बत करने वाले मुहिब्बे वतन कौमी हीरो से और दुनिया एक बहादुर और बासलाहियत मुहिम जू से महरूम हो चुकी है। दुख और गम की इस घड़ी में हम सब एक दूसरे के लिए सहारा बनेंगे और मैं अपने वालिद के मिशन को जारी रखूंगा और उनके अधूरे ख्वाब भी पूरे करूंगा। दोस्तों, अली सदपारा के बेटे ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत मेरे ख़ानदान के लिए इंतहाई हौसले और हिम्मत का बाइस बनी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, अस्करी एविएशन स्कर्दू के बहादुर पायलट्स वज़ीर आला खालिद खुर्शीद और फोर्स कमांडर मेजर जनरल जवाद काजी, साबिक फोर्स कमांडर जनरल एहसान महमूद का मशकूर हूँ, क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल किए गए और तवील रेस्क्यू ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि वर्चुअल एंड फिजिकल बेस कैंप टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। साजिद सदपारा ने बताया कि अली सदपारा ने अनथक मेहनत, बहादुरी और हुनरमंदी से 8000 से बुलंद 8 चोटियां सर की। नागा पर्वत को पहली बार सर्दियों में सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जबकि इसी चोटी को 4 मौसमों में सर करने का भी रिकॉर्ड मेरे वालिद के पास है। दुनिया भर के कोप इमामों ने शानदार अल्फाज में इन्हें खराज अकीदत पेश किया है। अली सदपारा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए आलमी मयार का एक क्लाइंबिंग स्कूल तामीर करना चाहते थे। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अली सदपारा की इस ख्वाहिश को पूरा करने में मेरी मदद करें। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानब सूबाई वजीर राजा नासिर का कहना था कि केटू पर मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और लवाहिकीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि लापता कोपीमा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहम्मद अली सदपारा और साजिद सदपारा को सिविल एजाज़ात से नवाजा जाएगा। वफाकी हुकूमत को स्कर्दू एयरपोर्ट को मोहम्मद अली सदपारा से मंसूब करने की तजवीज़ भी पेश की गई। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि कौमी हीरो के बच्चों को तालीमी स्कॉलरशिप दी जाएगी और इनके खानदान की माली मुआवनत भी की जाएगी, जबकि हादसात का शिकार होने वाले कोपीमाओं के खानदानों की कफालत के लिए बाकायदा कानून बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 5 फरवरी को केटू की चोटी सर करने और वहां सबज हिलाली परचम लहराने का ख्वाब लिए मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथी 8200 की बुलंदी पर बॉटल ने क्रॉस कर चुके थे कि इनसे मवासलाती राब्ता कट गया, जिसके बाद से ताहाल मोहम्मद अली सदपारा और साथी लापता हैं। जबकि मुहिम में शरीक साजिद सदपारा के मुताबिक उनके वालिद और साथियों ने चोटी सर कर ली थी और वापसी पर हादसा पेश आया। दोस्तों, अगर मोहम्मद अली सदपारा के कैरियर की बात की जाए तो ये 26 फरवरी 2016 का दिन था जब दुनिया भर में मोहम्मद अली सदपारा का नाम गूंजा और एक आलमी रिकॉर्ड उनके नाम से मंसूब हुआ। उस रोज नागा पर्वत पर दर्जा हिरारत -52 डिग्री सेंटीग्रेड था और तेज बर्फीली आंधी भी चल रही थी। नागा पर्वत, जिसे कातिल पहाड़ कहा जाता है और दुनिया भर में कोपीमाओं की सबसे ज्यादा बर्फ की कब्रें इसी सर्द कब्रिस्तान में मौजूद हैं, इस पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया।
सर्दी के मौसम में बगैर ऑक्सीजन नागा पर्वत को सर करना एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड था और रिकॉर्ड बनाने वाले अली सदपारा को कोई सरपरस्ती हासिल न थी। करोड़ों रुपए मालियत का लिबास, बरकी हरारत वाले जूते और खैमे खरीदना मोहम्मद अली सदपारा के बस में न था, क्योंकि वो सिर्फ एक पोर्टर था जो आलमी को पीमाओं का सामान उठाकर साथ चढ़ता या फिर उन्हें गाइड करता था। चोटियों को सर करने वाले अपना सामान बेस कैंप पर इसके हवाले कर जाते और वो मतरूक शुदा लिबास पहनकर अपना शौक पूरा करता था। नागा पर्वत फतह हो चुकी थी और अली सदपारा को इस्लामाबाद बुलवाकर शीशे के बने एजाजात से भी नवाजा गया, मगर एक इंटरव्यू में अली सदपारा ने बताया कि उन्हें उस वक्त के वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया था, मगर वज़ीर आज़म के पास वक्त न था कि वो एक पसमानदा गांव के कोपीमा से मिलते, सो चंद अफसरान ने कार्रवाई डालकर वापस भेज दिया। वो आलमी दुनिया से स्कर्दू वापस पहुंच रहे थे और मुबारकबादों का सिलसिला जारी था जब अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारों ने इनके गैर मुल्की इंटरव्यू के लिए इनसे पेश की दरख्वास्त की कि जब इनसे माली मुआवनत और पेशा वराना तरबियत का सवाल पूछा जाए तो वो जवाब में अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का नाम ले लें, मगर अली सदपारा ने इनकार कर दिया और कहा कि एक रस्सी तक भी तुम लोग फराहम नहीं कर सकते, तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूं। दोस्तों, अली सदपारा को गिला था कि कोपीमाई से मुतल्लिक सरकारी इदारे इस्लामाबाद में बैठकर सारे मामलात निपटाते हैं और बेशतर तो पहाड़ों की अबजद भी नहीं जानते। मल्टी नेशनल कंपनियां भी वहां खर्च करती हैं जहां उनको फौरी फायदा मिले। नेपाल और कनाडा के सिफारत खानों में उनके एजाज में तकारीब मुनक्किद हुई। मोहम्मद अली सदपारा अपना काम तशहीर के लिए नहीं बल्कि अपनी तस्कीन के लिए करते रहे। वो पोर्टर से कोहनवर्द हुए और फिर दुनिया की बड़ी चोटियों पर झंडा लहरा दिया। वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद उनका सफर जारी रहा। नागा पर्वत को सर करने वाला बरतानवी कोपीमा AF मेमोरी 1895 में फातेह होने के बाद कहीं बर्फ में दफन हो गया और आज तक न मिल सका। 1934 में कोपीमा वली मर्कल और उसके 8 साथियों को बर्फ की कब्रें नसीब हुई। 1937 में डॉक्टर कार्लोइन और उसके साथी अपने खैमे में सो रहे थे कि बर्फ का तोदा उन पर गिरा और सब लापता हो गए। 1938 में पॉल ब्रायर अपनी टीम के साथ नागा पर्वत पहुंचा और चोटी सर करने लगा कि एकदम 4 साल पहले बर्फ में दफन होने वाले मर्कल और उनके पोर्टर की लाशें बरामद हो गईं जो बिल्कुल सही सलामत थीं। लाशों को देखकर पॉल पायर खौफजदा हो गया और मुहिम छोड़कर भाग गया। आलमी शोहरत याफ्ता कोपीमा मिसेस का भाई केंथेर भी इसी बर्फ में दफन हुआ। अली सदपारा पहला पाकिस्तानी कोपीमा था जिसने 8000 मीटर बुलंद दुनिया की 8 चोटियों को सर करने का एजाज हासिल किया। वो पाकिस्तान की 5 बुलंद तरीन चोटियों को भी सर कर चुका था, जिसमें 8611 मीटर्स बुलंद K2 भी शामिल है। लेकिन अब की बार मौसम अली सदपारा के हक में ना था, वरना कातिल पहाड़ नागा पर्वत को सर करने के बाद पहले से मफ्तू हो चुकी K2 की क्या हैसियत थी। ताहम अब की बार इन्हें K2 के सर्द मौसम ने निगल लिया। वो अब हम में नहीं रहे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद अली सदपारा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक ज़रूर कीजिएगा और दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ न भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।